नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से मैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं। यदि आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 9th और 10th के आल सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं ग्रामर बेस आपका कंप्लीट करवाऊँगा। इसलिए आप 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं आपको सभी हिंदी, इंग्लिश व संस्कृत की सभी ग्रामर बेस है उसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं फर्स्ट डे के अनुसार यहाँ पर पहला सवाल लेके आया, प्रश्नवाली 1.1 का पहला सवाल क्लास 10th का। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित संख्या को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेय का नाम है। अब ये प्रमेय होती क्या है, ये आपको थोड़ा सा शार्ट तरीके में समझाने वाला हूँ। जैसे कि अपने पास कोई दो संख्या है, यहाँ पर 2 है, मैंने लिया 9 लिया। अब इन दोनों संख्याओं, जैसे जितने भी सवाल 1 2 3 सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से मैं पहला सवाल आपको बताऊंगा, बाकी 2 एग्जाम्पल आपको ही करना है। तो यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2 और 9, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे, 9 में भाग देंगे तो 2 चुक 8, अब बचेगा 1। ठीक है, तो इस विधि को सीखने के लिए आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए और इस प्रोसेस में इनके नामकरण, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 4 जो आए आंसर, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है नाम, बहुत सारे को नहीं पता है, लेकिन आपको इनके नाम जरूर याद होना चाहिए, तो आप ये बहुत सरल तरीके से कर पाएंगे। तो जो हमें आंसर, यानी किसी भी संख्या में जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं और जो हमें आंसर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं भागफल। ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं हम, भागफल। ठीक, और जब संख्या से भाग देने के बाद लास्ट में जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं हम, शेषफल। ये 2 चीज़ आपकी क्लियर है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट को देखा मैंने, इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें से पता नहीं चलता उनको कौन सा भाज्य होता है और कौन सा भाजक होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से, यानी जो 2 संख्या हमारे पास बचती है, तो उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ इन दोनों संख्या में भाज्य कौन सा है, तो आप 9 को बताएंगे। यदि मैंने बोला इन दोनों संख्या में से भाज्य कौन सा है, तो आप 225, क्योंकि इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो ये जो संख्या है वो क्या है, जो बड़ी संख्या होती है भाज्य कहलाती है, और जो छोटी संख्या होती है वो भाजक होती है, क्योंकि हम भाज्य में ही भाजक से भाग देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, भाजक। क्या बोलेंगे हम, भाजक। और इसको बोलेंगे हम भाज्य। बस ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी आपका भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है। ये बात अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। अब होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी जो प्रेमिका बनाई गई है उसको कैसे बनाया उन्होंने, कि पहले इस सवाल को हम ऐसे हल करते हैं, तो इसको एक व्यवस्थित क्रम में जमा दिया है, और व्यवस्थित क्रम में जमाने के बाद ही इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम दे दिया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नाम दे दिया। तो इसको सही ढंग से अगर हम जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं इसको, सबसे पहला आता है हमारा भाज्य। क्या आता है, भाज्य, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर भाज्य लिखा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, या इसको यूँ कह सकते हैं कि एक सूत्र टाइप होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। क्या होता है आपका, भागफल, और प्लस ये होता है शेषफल। शेषफल, ठीक है, यानी इस टाइप से आपको जमाना है। तो ये जमाने का जो तरीका हुआ, यही आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका है। यानी इस टाइप से हम इसको हल करने का प्रयास करें। तो देखिएगा आप पहला सवाल, देखो पहले नंबर का सवाल है हमारे पास 135 और 225। ये वाला सवाल करूंगा, उसके बाद आपको ये करना है, ये करना है, दोनों सवाल करना है। तो देखिएगा आप यहाँ, जैसे कि हम सवाल को हल करते हैं, सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं हम, और यहाँ पर पहला सवाल करेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ 135 225। अब मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या ये जब बड़ी है, तो ये बड़ी है तो इसका चिन्ह आता है ये वाला, यानी इज लेस देन, यानी 135 इज लेस देन आ जाता है 225। इसका मतलब ये हो जाता है, चिन्ह को कैसे लगाना है आपको, या तो आप इस संख्या को इस टाइप से लिख सकते हैं, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 225 को आगे लिख देंगे, 135 को पीछे लिख देंगे, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या की तरफ आपको ये 2 मुंह रखना है, और जो छोटी संख्या होती है इस तरफ 1 मुंह रखना है। तो ये चिन्ह बनाने का तरीका होता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 135 देन 225 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 135 और कौन सी संख्या पास 225 है नी, जैसे 135 और 225 में कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड। तो आप ये क्या ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, बस ऐसा लिख देंगे आप। क्या लिखेंगे 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी इसमें इस विधि का अपन प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, दो संख्याएं जो दिए हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें भाग लगाएंगे एक साइड, यानी अलग से रफ कार्य के अनुसार। जैसे 135 में से भाग लगाएंगे अपन 225 में। अब हो सकता है आपको 135 का पहाड़ा नहीं याद है, 135 की टेबल याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 13 का पहाड़ा तो लगभग सबको याद होगा, 13 की टेबल आपको लगभग याद होगी। तो आप क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा ऐसे बोलेंगे 22 से आगे नहीं निकालना है। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, ज़्यादा जाएगा तो एक बार लेंगे, इसका मतलब ये जाएगा 135 से कम 135, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें घटाएंगे तो देखिए 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, इधर 2 में से 13 नहीं घटेंगे तो 12, 12 में से अगर अपन 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 9, और एक इधर से कुछ में बचेगा 0, यानी कि आगे आपके पास 90, ये आपका शेष आ गया, बोला था शेष भाग। अब इसको उस रूप में जमाना है, यानी इस विधि के अनुसार। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाज्य के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या लिखना है। तो मैंने बताया आपको जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको लिखना है। तो यहाँ पर 225 सबसे बड़ी संख्या, था, आप भाज्य की क्या लिख देंगे 225 लिख देंगे। अब भाजक क्या लिखेंगे, तो किस संख्या से भाग दिया 135, तो आप लिखेंगे 135 इंटू भागफल, यानी जो आंसर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल, तो क्या प्राप्त हुआ आपके 90, तो आप ये 90 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शेषफल पे ध्यान देना है। तो शेषफल आपका 0 आया क्या, नहीं आया। तो इस सवाल को जब तक करते जाएंगे जब तक हमें शेषफल प्राप्त नहीं हो जाए। तो अब आगे क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे आप चूंकि शेषफल 0 नहीं है, चूंकि शेषफल 0 नहीं, इसका मतलब यहां पर शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए पुनः वो का वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी वापस से अपन इसी विधि का उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखिएगा, जो आपके पास 90 शेष बच रहा है, आप इससे भाग लगाएंगे, किस में लगाना है 135, तो 135 को यहाँ लिख देंगे आप। वही क्या करना है, आपको 90 का नहीं आता, 9 का आता है, तो 9 का ऐसा बोलेंगे 13 से आगे नहीं निकलना, तो 9 कम 9 2 18, 2 बार ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार लेंगे, इसका मतलब 90 कम 90 हो जाता है, तो ये बचता है 5, और 13 में से अगर 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, यानी 45 शेष। अब हमने पहले लिख चुके हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इस लाइन को आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी 135, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 135, उसके बाद में किस संख्या से भाग दिया आपने 90 से, इंटू मतलब इसी को देख के चलेंगे भागफल, भागफल क्या प्राप्त हुआ 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ 45, तो आप क्या लिखेंगे 45। अभी भी देखिए आपके पास शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, तो वापस लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए पुनः वो का वही लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, पूरा वैसे वैसे लिखना आपको, ठीक।
अब वापस आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, अब जो 45 आए हमारे पास, इस 45 से भाग देंगे इकाई में 90 में, तो 45 दूनी याद हो आपको 90 होता है, 0 0। ठीक, अब आपका शेषफल 0 आ चुका है, इसका मतलब इसके आगे नहीं करना है, लेकिन इसको जमाना तो है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही 90, क्या लिखोगे आप 90 बराबर क्या लिखेंगे 45 इंटू भागफल क्या प्राप्त हुआ आपका 2 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। अब यह शेषफल हमारे पास 0 आ चुका है, तो आ चुका है तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए, अब शेषफल 0 इसलिए तो क्या लिखेंगे 135 और कितनी संख्या 225 225 का HCF। अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमने भाग दिया था तो लास्ट में कौन सी संख्या से भाग देने पर हमें 0 0 प्राप्त हुआ, तो कौन संख्या से 45 से भाग देने पर हमें 0 0 प्राप्त यानी 0 0 प्राप्त हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या निकाला HCF 45 है। बस ये आपको आंसर में लिखना है, ये कंप्लीट आपका सवाल 135 और 225 का HCF 45 है। यानी मैंने यहाँ पर पहला सवाल बिल्कुल कंप्लीट किया है। इसी टाइप से आप चाहें तो सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम लगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, हो सकता है मैं इसका भी वीडियो अपलोड मतलब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नवाली का या इसी प्रश्नवाली संबंधित और भी नीचे सवाल है वो बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।